चूरू में अब कालिका टीम करेगी महिलाओं की सुरक्षा, आत्मरक्षा के गुर भी सिखाएगी। चूरू में अब महिलाएं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस की कालिका टीमें होंगी। इसके लिए यहां 6 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 24 महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी। ये कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सार्वजनिक स्थलों, स्कूल और कॉलेज के आसपास महिलाओं छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर अब प्रभावी अंकुश लगाने का काम करेंगी। इसके लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा की पालना में चूरू एसपी जय यादव ने 6 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन कर दिया है। इन कालिका की टीमों की पुलिसकर्मियों को स्कूटी, हेलमेट और वायरलेस दिया जाएगा। ये नीली वर्दी में तैनात होंगी। इसके साथ ही इनकी ड्रेस पर पीछे की साइड में कालिका मोनोग्राम भी लगाया जाएगा, जो दूर से ही दिखाई देगा। इसी तरह इनकी स्कूटी व हेलमेट पर भी इस तरह का मोनोग्राम लगाया जाएगा। स्कूटी, हेलमेट और वायरलेस सेट के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 नवंबर को ही प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई थी। यूनिट में नियुक्त महिला कांस्टेबलों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एएसपी डॉक्टर कृष्णा को प्रभारी बनाया गया है। यूनिट की नोडल अधिकारी एएसपी डॉक्टर कृष्णा ने बताया कि निर्भया स्क्वाड मॉडल की तर्ज पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। यूनिट में शामिल महिला कांस्टेबल इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देगी। राजकोप सिटीजन ऐप में अब महिला सुरक्षा फीचर भी जोड़ा गया है। पीड़िता अपने फ़ोन में डाउनलोड किए गए इस ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज करवा सकती है। शिकायत मिलते ही लोकेशन के आधार पर नज़दीकी क्षेत्र में सक्रिय यूनिट की महिला कांस्टेबल मौके पर पहुंचेगी और कार्यवाही करेगी। जैसा कि हमारी राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस महिला और बच्चियों से संबंधित जो है अपराधों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है कि उनके खिलाफ कोई भी अपराध नहीं हो और किसी भी घटना को होने से पहले रोका जाए और उनकी सुरक्षा सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के तहत राज्य सरकार ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट जो है वो चालू करी है। हर जिले में ये यूनिट चालू हो रही है। इसमें चूरू जिले में भी हमारी जो 6 यूनिटें बनाई जाएंगी, जिसमें 24 महिला पुलिसकर्मी हैं जो अलग अलग शिफ्टों में ड्यूटियां देंगी, जिनका मेन काम है कि वो ये राउंड द क्लॉक घूमती रहेंगी और धार्मिक स्थल हो गए, मॉल हो गए और अपने स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, वहाँ पे ज़्यादातर इनकी लोकेशन रहेगी और वहाँ किसी भी तरह की इनके साथ छीटाकशी, छेड़खानी या कोई भी महिला संबंधित अपराध हो उसको रोकेंगी और एक सुरक्षित माहौल जो महिलाएं और बच्चियां हैं उनको प्रदान किया जाएगा। इसी के तहत इनको स्कूटियां भी दी जा रही हैं और उनकी ड्रेस नीले रंग की वर्दी होगी, जिसमें पीछे इनके वर्दी के पीछे कालिका जो यूनिट है वो लिखा होगा और इससे निश्चित तौर पर जो हमारी महिलाएं और बच्चियां हैं उनको और अच्छा सुरक्षित माहौल हम प्रदान कर पाएंगे। डीजी साहब के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले के अंदर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। इस कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को बनाने का मुख्य उद्देश्य महिला और बच्चियों को आत्मविश्वास दिलाना और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दिलाना और उनके साथ किसी भी स्थल पर, जैसे सार्वजनिक स्थान पर यथा धार्मिक स्थल पर, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, बस स्टैंड, पार्क पे, कहीं पे भी कोई छीटाकशी, छेड़छाड़, दुराचरण या चेन स्नेचिंग जैसी कोई भी घटना होती हो तो तत्काल उनको सहायता मुहैया कराना और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है। ये महिला कालिका पेट्रोलिंग यूनिट जो है 24/7 काम करेगी, 2 पारियों के अंदर काम करेगी। इनको वायरलेस हैंडसेट दिया जाएगा। जब भी कोई लड़की मदद चाहेगी तो उसके लिए हमारे राजकोप पे एक फीचर भी बनाया है, नीड हेल्प करके, और उसको सभी एक्सेस कर सकते हैं सिटीजन ऐप के माध्यम से, राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से। उस पर यदि कोई लड़की रिक्वेस्ट डालती है कि आई नीड हेल्प, तो उसको रेस्पॉन्ड ये लड़कियां करेगी। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की लड़कियां उसको रेस्पॉन्ड करेगी। वो क्यूएसटी कंट्रोल रूम पे जाएगी और नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन होगा या पीसीआर जो होगा वो इसकी सहायता के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के लिए वहां पे पहुंचेगी। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का काम होगा उस अपचारी को या अपराधी को या असामाजिक तत्व को डिटेन करके रखना, विरुद्ध करके रखना, फिर संबंधित थाना उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। एडीआर सेंटर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन प्रशिक्षण में दी विधिक जानकारी। चूरू जिला मुख्यालय के एडीआर सेंटर में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष रविंद्र कुमार के निर्देशानुसार लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे के करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉक्टर शरद कुमार व्यास ने कहा कि बच्चों को समुचित विधिक जानकारी हो। उन्होंने बताया कि नालसा स्कीम 2024 योजना के लिए लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन का गठन किया गया है। इसी
क्रम में सचिव डॉक्टर व्यास ने बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करने तथा लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2024 को धरातल पर 100% क्रियान्वित करने के दिशा निर्देशों सहित जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट और पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में जानकारी दी। बाल संरक्षण इकाई और बाल अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक सत्येंद्र पाल ने चाइल्ड केयर हेल्पलाइन 1098, जिला बाल संरक्षण इकाई, पालनहार योजना, मिशन वात्सल्य योजना सहित बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सहयोगी कारकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हिंदू समाज के साथ बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में सर्व समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। हिंदू समाज के साथ बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में चूरू कलेक्ट्रेट के सामने सर्व समाज के लोगों ने अंबेडकर प्रतिमा स्थल के पास धरना देकर प्रदर्शन किया। सभा के माध्यम से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अपेक्षा की गई। संत सौरभनाथ के सानिध्य में दिए गए धरने में वक्ताओं ने कहा कि हिंदू समाज का बांग्लादेश के विकास में न केवल बड़ा योगदान रहा है, बल्कि वह सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलजुल कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर हुई घटनाओं ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वहां के अल्पसंख्यक समाज को अमानवीय पीड़ा का शिकार होना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि हिंदू समाज की बांग्लादेश में न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार खतरे में है, बल्कि वहां एक गहरी मानवीय त्रासदी बन गई है। ज्ञापन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और महासचिव से इस विषय पर तत्काल हस्तक्षेप करने, भारत में आने वाले हिंदू शरणार्थियों को सुरक्षा और पुनर्वास करने के ठोस कदम उठाने की बात कही गई। आज सर्व हिंदू समाज चूरू के द्वारा बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के द्वारा कई महीनों से बांग्लादेश के हिंदुओं पर, हिंदू माताओं बहनों पर, हिंदू मठ मंदिरों पर जो बर्बरतापूर्वक अत्याचार हो रहे हैं, उनके विरोध में पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया के हिंदुओं में आक्रोश है। उसी आक्रोश के तहत बांग्लादेश की सरकार को भी और भारत की सरकार को बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज का यहाँ पर सर्व हिंदू समाज के द्वारा ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। सारे हिंदू समाज में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हृदय में अत्यंत आक्रोश है। उसी आक्रोश के तहत आज का ये कार्यक्रम किया गया है। गांव नुआ के पास कार और बाइक की भिड़ंत में गंभीर घायल बाइक सवार को लाया गया जिला अस्पताल। चूरू जिले के गांव नुआ के पास कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। घायल को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से बुधवार शाम करीब 5 बजे मिली जानकारी के मुताबिक गांव रत्नादेसर का विक्रम सिंह बाइक पर घरेलू काम से रतनगढ़ आया हुआ था। जब वह अपने गांव लौट रहा था, तभी एक कार से उसकी बाइक टकरा गई, जिससे 25 वर्षीय विक्रम सिंह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। कार ड्राइवर ने उसे रतनगढ़ के अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसके सिर में गंभीर चोट होने की वजह से चूरू रेफर कर दिया गया।